नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित त्रयोदशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में वही दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, इन दोनों त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की विधिवत पूजन की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से, उनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में प्रदोष व्रत 19 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की विधिवत पूजन करने से हमें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुरु प्रदोष व्रत के साथ साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की किस तरह से पूजा करें कि उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, वह भी जानेंगे। और साथ ही साथ इस दिन किन मंत्रों का उच्चारण करने से भगवान भोलेनाथ हम पर प्रसन्न होंगे, उनके साथ साथ इस व्रत का क्या महत्व है वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत कथा लेके भगवान शिव का नाम। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायों दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्टों और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने मात्र से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सुत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं को युद्ध को उद्धत हुआ। असुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादक पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो।
इतने में माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है जिस पर प्रदोष व्रत करते हैं। प्रदोष व्रत चंद्रमा के अनुसार त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। प्रदोष व्रत प्रदोष काल के दौरान ही शुभ होता है। सूर्यास्त के 1.5 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद की अवधि प्रदोष काल मानी जाती है। यह अवधि 3 घंटे की है। इस समय शिव पूजा के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। यदि प्रदोष व्रत गुरुवार को है तो गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे गुरुवार प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को रखने से शत्रुओं पर विजय, यश, सुख, समृद्धि, सफलता, ज्ञान और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। प्रदोष व्रत करने वाले अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रदोष तिथि पर भगवान शंकर ने चंद्रदेव को एक राजा के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इस व्रत के प्रभाव से स्वास्थ्य, धन और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत अकूत धन संपदा, खुशियाँ, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, वैभव और माधुर्य का वरदान देता है। अब आइए दोस्तों, हम गुरु प्रदोष व्रत में इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम उन मंत्रों के बारे में जानते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए गुरु प्रदोष व्रत के दिन कुछ मंत्रों का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं हौं नमः शिवाय। ओम आशुतोषाय नमः। ओम पार्वतीपते नमः। ओम नमो नीलकंठाय। ओम नमः शिवाय। इं छं मं ॐ मः ऊर्ध्व भूफट प्रोहिं ठः। इन सभी मंत्रों का उच्चारण करने से भगवान शिव की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम प्रदोष व्रत पूजा विधि सुनते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करनी चाहिए।
अगर संभव है तो व्रत करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस तरह से भगवान शिव की आराधना करने से, उनकी पूजा करने से और उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय।